खबरों में सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीनेशन की, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। बताएं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी खुद नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। साथ ही हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध के अगले चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन लिया और उसके बाद ट्वीट कर ये कहा कि ये काफी प्रशंसनीय है। कोरोना से जारी जंग में भारत जीत हासिल करेगा और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से। रुक कर लेते हैं प्रभात का। प्रभात, देखिए आज से सेकंड फेज की शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन की। अब एक और उम्मीद, पहला बहुत सक्सेसफुल रहा। पहला अगर हम फेज देखें तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लोग आगे आए, टीका लगवाया। और अब जब सेकंड फेज शुरू हुआ है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया और उसके बाद लोगों से अपील की है कि इस जंग में सभी का सहयोग जरूरी है। वहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल आरती, देखिए आज से जो सेकेंड फेज की जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, जैसे आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन लेकर इसकी शुरुआत की है। अगर हम जमशेदपुर में बात करें तो वैक्सीनेशन की का जो टाइमिंग दिया है, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है, 9 बजे वो पोर्टल खुल जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन जो 50 साल से ऊपर लोग हैं वो उन लोगों की वैक्सीनेशन लेने की बात कही जा रही है। और जमशेदपुर में 2 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे टाटा के जितने हॉस्पिटल्स है उसमें आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। प्राइवेट में जाके आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। और दूसरा ब्रह्मानंद अस्पताल है जो सरायकेला खरसुआ में है, वहां आप ले सकते हैं। लेकिन सरकारी जो व्यवस्था पिछले कई दिनों से चले आ रही है, जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है वहां वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और अब इसको जो एमजीएम अस्पताल है उसमें भी देने की शुरुआत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक नई ऊर्जा के साथ फिर से आज से जो सेकंड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, लोगों को तो ये कहा जा रहा है कि अपनी सजगता रखें, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन लेना है उसमें आए, किसी तरह की कोई दिक्कत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से आए, वैक्सीनेशन लेकर अपने आप को सुरक्षित करें। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आज से जो शुरुआत हो रही है बड़े पैमाने पर हो रहा है और आने वाले दिनों में अब हर लोग को वैक्सीनेशन मिलने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है तो लोगों में थोड़ा उत्साह है। लेकिन जो लोगों में भ्रम था वो अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है कि नहीं, वैक्सीनेशन लेना है, वैक्सीनेशन लेने से किसी तरह कोई दिक्कत का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम लोगों ने बताया कि आज से बहुत सारी चीज, मतलब अब ये कहा जाए कि सारी चीजें खुल जा रही है, अनलॉक हो जा रही है, लेकिन हमको अपने आप को बचाना है, वैक्सीन लेना है। अपने आप को बचाकर ही हम अपने परिवार, अपने समाज को बचा सकते हैं। और जिला प्रशासन ने, अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो कोरोना को देखते हुए बहुत सारे गाइडलाइन फिर से जो पुराने चल रहे थे उसे लागू कर दिया। जो बाजारों में जो टेस्टिंग की जाती थी या बाजारों में औचक निरीक्षण किया जाता था, बिना मास्क के जो लोग हैं उन्हें फाइन किया जा रहा है। साथ ही जो बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर है उसमें आज से फिर से टेस्टिंग चालू कर दी गई, क्योंकि और जो रेलवे स्टेशन है वहां भी टेस्टिंग चालू कर दी गई है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर जो मुंबई से आ रहे हैं, उनका टेस्ट लिया जा रहा है। और जो अन्य ट्रेनें, या कलकत्ता हो या अहमदाबाद हो या दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं, जो यात्री वहां से आ रहे हैं, उनका टेस्ट लेने के बाद उनको साफ कहा जा रहा है कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है आने वाले 2 सप्ताह में ये बहुत क्रूशियल पीरियड रहेगा पूरे देश के लिए, साथ साथ झारखंड के लिए। हालांकि झारखंड का रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, लेकिन इसको हम लोग रिकवरी रेट बहुत अच्छा है बोलकर रिलैक्स ना हो, अपने आप को बचाना है। तो आपको ये चीज जो गाइडलाइन है वो उसका पालन करना होगा, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, बिल्कुल गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी है प्रभात। और देखिए हमारे साथ इस वक्त देवघर से मनीष और एक बार फिर से रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं। हम रांची पहले चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी,
देखिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, पहला फेज देखिए, पहले फेज में लेकर लोगों के बीच बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारी बातें आ रही थी, लेना चाहिए वैक्सीन, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा पहला फेज। अब आज से सेकंड फेज शुरू हो रहा है। बहुत सारी बातें जो लोग पहले फेज में डर रहे थे, एक भ्रांतियां भी थी, लेकिन वो सब दूर हुई और आज से सेकंड फेज तो ये उम्मीद कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे और बुजुर्गों को खासकर जो तरजीह दी जा रही है इस फेज में, लोग ख्याल रखेंगे कि बुजुर्गों को वैक्सीन दिया जाए ताकि इस महामारी के जंग में हम जीत की ओर कदम बढ़ा सके। शायद अंजनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम बात करेंगे उनसे दोबारा। मनीष, आपको अगर आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल यही होगा कि बुजुर्गों को तरजीह दी जा रही है सेकंड फेज में, बुजुर्गों को वैक्सीनेशन उनका कराया जाएगा और ये सबसे अहम बात, क्योंकि देखिए कोरोना के जितने भी मामले आए वो बच्चे और बुजुर्गों के लिए खासकर बहुत ये कहें कि संवेदनशील रहे ऐसे मामले, कई लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन अब वैक्सीनेशन जब पहला फेज इतने अच्छे से गुजरा, उम्मीद की जानी चाहिए कि सेकंड फेज में लोग और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। निश्चित तौर पर देखिए आरती, सबसे ज़्यादा अगर चैलेंजिंग रहा तो मिडिल एज के लिए अपने अभिभावकों जो सीनियर सिटीजन हो चुके थे और अपने बच्चे, इन दोनों को बचाना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा। जो वर्किंग मिडिल एज जो रहे उनके लिए रहा, जो यंगस्टर थे उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा। कई लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया इस पूरे कोरोना काल में। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी काफ़ी बीमार हुए। कई मामले ऐसे भी हैं दिल्ली से, कई शहरों से आए और देवघर भी इसमें निश्चित रूप से शामिल है। कई पंडा समाज के जो बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन थे, उनकी मौत भी हो गई है। आंकड़े भले ही सामने नहीं आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना इसके लिए जिम्मेवार जरूर रहा है। तो अब जब सरकार ने यह फैसला लिया, देखिए बड़ा फैसला है आज के बाद से, जिस एज सीमा को जो उम्र सीमा उसको जो बढ़ाया है इन्होंने, बहुत राहत वाली खबर है और ये उम्मीद की जा रही थी। और सरकार, चूंकि पहले फेज में सरकार की ये रणनीति थी कि पहले वो अपने स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों पर वो कोविड जो वैक्सीनेशन है उसे लगा करके उसका रिजल्ट देख ले, और रिजल्ट बड़ा ही सुखद और बड़ा ही सकारात्मक रहा। आप देख सकते हैं कि कहीं से ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जहां ये हो कि टीकाकरण के बाद, वैक्सीनेशन के बाद किसी की तबीयत खराब हुई हो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आमतौर पर होता यही है कि जब आप कोई दवा लें या टीका लें, अगर वो आप पे सूट नहीं किया तो उसका रिएक्शन आधे घंटे के अंदर दिखने लगता है, या फिर हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर तो जरूर। और जो इंतजाम किए गए थे वो यही था कि आधे घंटे तक जिनका टीकाकरण किया गया उनको रखा गया था ये देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, कि कहीं उनमें कोई गड़बड़ी क्या, किस तरह की कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई बिहेवियर या, तो ये कहीं से एक भी ऐसा मामला नहीं आया कि हम कह सके कि टीकाकरण के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें सूट नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत है सरकार के लिए, इस वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा प्रभाव। अब जो एज बढ़ा दिया गया तो निश्चित तौर पे हमारे सीनियर सिटीजन भी उसके आ जाएंगे, और सबसे बड़ा है कि उसमें जो बीमार हैं उनको लिए भी तरजीह दी जाए। और हम लोग अब ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि और बात आई है उसमें कि अब निजी जो अस्पताल हैं उनको भी इस बात के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि वो टीकाकरण का काम करें। तो ये बहुत बड़ी कदम होगी, क्योंकि इससे कवरेज एरिया जो है उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इस बात पे भी फैसला ले कि जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वो अपने टीचरों का, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी टीकाकरण कराएं, और उसके बाद फिर उस स्कूल से भी ये सुविधा हो कि उनके यहाँ जो बच्चे आए उनको भी कराया जाए एज सीनियर में। तो निश्चित तौर पे आज जो शुरू होने जा रहा है एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है, और उम्मीद करते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। जो फ्रंट वॉरियर्स थे कोरोना के, उनको वैक्सीनेट करने के बाद अब ये आम लोगों के लिए, अब आज से अगर कहें तो आम लोगों के लिए ये शुरुआत होने जा रही है। अंजनी, मेरा सवाल ये रहेगा कि इसका डायमेंशन बढ़ाने के लिए, ताकि जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर है उसका डायमेंशन बड़ा हो, एक बड़ा एरिया कवर किया जा सके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए, इसके लिए अब निजी जो अस्पतालों में भी 250 रुपए में वैक्सीन मिल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे सरकारी अस्पतालों में भीड़ है या फिर लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो वो इजी अवेलेबल हो पाएगा अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और लोग वहां भी जाकर वैक्सीन ले पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट कहा जाना चाहिए अगर हमें इस जंग को जीतना है। तो देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला है और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और हर कोई यही चाह रहा है कि वो जो दवा आई है, जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो सभी लोगों को मिले। और यही वजह है कि सरकार ने ये पहल की है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहेगा तो वहाँ जाकर 250 रुपए में वो वैक्सीन ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जो निजी हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं
या पूरे भारत में निजी हॉस्पिटल काफ़ी है, तो ये लोग कभी ना कभी मनमानी करते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी जो है सरकार का एक कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आप गए 250 की जगह वो 300 400 कुछ ऐड करके लेते रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें लगता है कि सरकार की जो पहल है एक सार्थक पहल है, लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक के जो लोग हैं उन्हें जो है सरकार का जो आदेश है उसका अनुपालन बड़ा सहज तरीके से करना चाहिए। दूसरी एक बात ये भी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जिन्हें लेना है तो उन्हें पहले ऐप के माध्यम से जो है अपनी पूरी एक जानकारी देनी होगी, और यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की कोई बीमारी से ग्रसित है तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होगा। उसके बाद जब तमाम चीज़ें ओके हो जाती हैं तब आपके मोबाइल पे OTP नंबर आएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको फलना दिन आना है। लेकिन आज से 1 मार्च से आम लोगों के लिए भी जो चीज़ों की शुरुआत हो रही है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत है और अभी तक देखेंगे तो लगभग 1,77,00,000 के आसपास जो है फर्स्ट फेज में लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया है। तो एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी। बिल्कुल, और यही वजह है अंजलि कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे वैक्सीनेट किया जाए, कैसे वैक्सीन हर आम लोगों तक पहुंचाया जाए, और यही वजह है कि सरकार ने वैक्सीन का रेट भी फिक्स कर दिया और निजी अस्पतालों में भी अब ये उपलब्ध रहेगा। ये एक जो पहल है वो मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लगती भीड़ अब इससे थोड़ी कम होगी और सभी को वैक्सीन मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात, मनीष और अंजनी, आप तीनों का। हम तमाम तस्वीरें और भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू होगा। ये सेकंड फेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आज से दूसरा डोज दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन की, कोरोना वैक्सीनेशन की, और उम्मीद कि लोग बढ़ चढ़कर इस बार भी हिस्सा लेंगे।